एक बार फिर से सुनाते हैं भगवान प्रभु श्री राम की कथा, जिनकी लीला और महिमा अपरंपार है। सारे संसार में भगवान प्रभु श्री राम समाये हुए हैं और ये सारा संसार भगवान प्रभु श्री राम में समाया हुआ है। कलिकाल की माया प्रबल है, वक्त उसकी चाल का। श्री राम भक्तों पर असर होता नहीं कलिकाल का। जिस सुख को पाने के लिए हम बहुत भाग दौड़ कर रहे हैं अपने जीवन में, किंतु हमें तसल्ली नहीं मिल रही है। अगर संपूर्ण तसल्ली और सुख चाहिए तो भगवान प्रभु श्री राम का चिंतन करो। भगवान प्रभु श्री राम वन को जा रहे हैं सीता और लक्ष्मण जी के साथ। पूर्ववासी गण लोग उनका पीछा कर रहे हैं। भगवान प्रभु श्री राम जी बहुत समझाते हैं, किंतु नहीं मानते हैं पूर्ववासी गण। सुनिए कथा के प्रसंग में। श्री गुरुजन को मेरा प्रणाम, चरणों में शीस झुकाता हूँ। श्री राम नाम की महिमा का नूतन अध्याय सुनाता हूँ। श्री रामायण की सत्य कथा ऋषियों मुनियों ने गाई है। श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। मन राम नाम के चिंतन से पावन हो जाते हैं। श्री राम सकल गुण धाम की हम कथा सुनाते हैं। बहुत राम ने समझाया, जिन कहा मानने वाले हैं। कहते हैं राम न जाओ कहीं, सब तेरे काम निराले हैं। आगे पीछे दाएं बाएं रथ को घेरा सब लोगों ने। संग जाएंगे या प्राण तजूं, ये ठान लिया सब लोगों ने। रथ के सन्मुख हो गए खड़े, पग नहीं हटाते हैं। श्री राम सकल गुण धाम की हम कथा सुनाते हैं। देख दशा प्रियजनों की, दिवस हुए रघुनाथ। आगे आगे रथ चला, पीछे पूरे जन साथ। चलते चलते दिन ढला, होने आई शाम। प्रथम दिवस प्रभु ने किया, तमसा तट विश्राम। दिन भर के थके प्रजाजन थे, निद्रा अत्यंत सताती थी। या माया थी मायापति की, जो अपना खेल दिखाती थी। अनहोनी कभी नहीं होती, होनी तो होकर रहती है। जो कलम चलाई विधना ने, वो विपत्ति आत्मा सहती है। जो सोते हैं सो खोते हैं, यह संत बताते हैं। श्री राम सकल गुण धाम की हम कथा सुनाते हैं। देखा जब रघुवीर ने, बीती आधी रैन। जगा तुरंत सुमंत को, बोले ऐसे बैन। मंत्री वर यही उचित होगा, रथ इसी समय तैयार करो। इन लोगों को सोते सोते तमसा नदी को पार करो। यदि पुर के वासी जाग गए, तो हट अपनी ही ठानेंगे। चाहे कोशिश लाख हजारी करो, ये लोग नहीं फिर मानेंगे। गुप्त राज मंत्री वर को राघव समझाते हैं। श्री राम सकल गुण धाम की हम कथा सुनाते हैं।
सीधा रास्ता का दौड़ा छोड़ी ले चलो कुराहों से रथ को। क्यों समझ रहे प्यारे मंत्री मेरे इस गूढ़ मनोरथ को। यह कारण है पुरवासी गण जाएंगे मेरे साथ कहाँ। वनवासी और गृहस्थों के होते हैं डेरे साथ कहाँ। इसलिए प्रात होते होते हम कर लें पार सुरसरी को। पूजन उस समय विवश होंगे जाएंगे कौशल नगरी को। मंत्री सुमंत को विविधि भांति प्रभु पथ समझाते हैं। श्री राम सकल गुण धाम की हम कथा सुनाते हैं। इस प्रकार जब राघव ने मंत्री से वचन उचारा है, मंत्री सुमंत जी बोल उठे पालन आदेश तुम्हारा है। किंतु नहीं शोभा देता प्रभु सोते छोड़ चले जाना। कुछ पहुँच नहीं पाएंगे वापस भी होगा कब आना। पुरजन के दुख दर्द सभी मंत्री दर्शाते हैं। श्री राम सकल गुण धाम की हम कथा सुनाते हैं। तब कहा राम ने हे मंत्री हमको भी दुख होता है, किंतु समस्या ऐसी है जो होने के बस होता है। यह साथ अगर जो जाएंगे हम कहाँ दिलाएं बास इन्हें। ये प्रेम विवश अति व्याकुल हैं, क्यों पहुँचाएं हम त्रास इन्हें। कठिन मोह के बंधन से हम इन्हें छुड़ाते हैं। श्री राम सकल गुण धाम की हम कथा सुनाते हैं। यह वचन सुने जब रघुबर के मंत्री ने वचन सुनाया है। घर लौट चलो तुम स्वयं राम, यह चहती सभी रियाया है। छुपा हुआ कुछ गुप्त राज मंत्री निज हृदय छुपाते हैं। जो भूपति ने समझाया था उसी भांति समझाते हैं। जो राज कहा था राजा ने बन दिखा के वापस ले आना। किस भांति राम को समझाऊं जब ठान लिया सचमुच जाना। मंत्री जी यह सोच सोच अतिशय कुलाते हैं। श्री राम सकल गुण धाम की हम कथा सुनाते हैं। पुनः कहा ये मंत्री ने ये बात नहीं न्यायोचित है, सोता इन्हें छोड़ जाना। हे राघवेंद्र यह अनुचित है। तब कहा राम ने मंत्री जी ये बात तुम्हारी अच्छी है, मैं भली भांति पहचान रहा। अति प्रेम प्रतिज्ञा सच्ची है। कठिन मोह के बंधन में प्राणी दुख पाते हैं। श्री राम सकल गुण धाम की हम कथा सुनाते हैं। तो बाल रामायण श्री राम कथा भाग 56 हम यहीं पर विश्राम देते हैं। आगे का प्रसंग बाद में सुनाया जाएगा। सुनते रहिए अत्यंत रोचक और कल्याणकारी कथा भगवान प्रभु श्री राम की। धन्यवाद।